दोस्तों 16 अक्टूबर 2025 रात करीब 10 बजे का समय होता है। घर का पूरा सदस्य काफ़ी गहरी नींद में सोए रहते हैं। तभी एक 15 वर्षीय नाबालिग भाई अपने बड़े भाई के रूम में चुपके से घुस जाते हैं और फिर अपने 22 वर्षीय भाई का हाथ पैर बांध देते हैं और फिर अपनी 6 महीने की गर्भवती भाभी के साथ रेप करने लगते हैं। दोस्तों अब भाई चिल्लाने की कोशिश करने लगते हैं तो उनके सर पर लोहे का रड से छोटा भाई ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं और वह तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि उनका बड़ा भाई की मौत हो नहीं जाता है। दोस्तों अब उसकी भाभी हाथ जोड़ने लगती है कि मुझे भी छोड़ दीजिए, आखिर हम लोगों ने क्या गलती की है। लेकिन दोस्तों देवर कुछ नहीं सुनता है और वह अपनी गर्भवती भाभी के साथ पूरी रात रेप करता जाता है। उसके बाद जब भाभी के पेट में दर्द होने लगता है तो वह उसे छोड़ने के लिए कहने लगती है, लेकिन दोस्तों देवर छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है और अब वह उसी गुस्से में वह अपनी भाभी के पेट में दे दनादन लात मारने लगते हैं, जिससे कि 6 महीने की गर्भवती भाभी के पेट में पल रहे बच्चे बाहर गिर जाते हैं और मौके पर ही भाभी की भी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों अब वह जैसे ही अपने भैया और भाभी की हत्या करके वापस अपने कमरे में जा रहे थे तभी उसकी माँ देख लेती है और वह अपने माथे पर हाथ देकर बैठ जाती है और वह कहती है कि यह तूने क्या कर डाला। दोस्तों अब छोटा बेटा अपनी माँ को भी धमकाने लगते हैं कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो फिर हम आपको कुछ नहीं करेंगे, वरना हम आपको भी इसी तरह जान से मार देंगे। दोस्तों अब जान तो सबको अपना अपना प्यारा ही होता है। अब माँ अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर अपने ही घरों में 5 से 6 फीट का गड्ढा खोदकर तीनों लाशों को दफना देते हैं। लेकिन दोस्तों आखिर छोटा भाई ने अपने बड़े भैया और गर्भवती भाभी के साथ जो घिनौना कदम उठाया है उसके पीछे का असली वजह सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले की है। दरअसल दोस्तों जूनागढ़ जिले की शोभा वाडला गांव में सौरभ का परिवार रहा करता था। दरअसल दोस्तों इस सच्ची घटना में शख्स का नाम बदल दिया गया है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का ओरिजिनल नाम लेकर असली नाम लेकर हम उसका दिल दुखाना नहीं चाहते हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप सभी को इस सच्ची घटना के बारे में सही जानकारी देना है। दोस्तों सौरभ के परिवार में कुल 3 सदस्य रहा करता था। सौरभ, उनका छोटा भाई राहुल और एक माँ। दोस्तों यह पूरा परिवार अपने शोभा वाडला गांव में स्थित एक खोडियर आश्रम में रहा करते थे और वहीं पर सौरभ का छोटा भाई राहुल उसी आश्रम में काम भी करते थे, जबकि बड़ा भाई सौरभ बिजली मिस्त्री का काम किया करते थे। दोस्तों सौरभ का पूरा परिवार लगभग 28 सालों से इसी आश्रम में रह रहा था और आश्रम की गौशाला का भी देखरेख कर रहे थे। जब सौरभ 21 साल का हो चुका था तो उसकी मां ने उनका शादी करने का फैसला लेती है और वह अपने पूरे रिश्तेदारों में एक अच्छी सी लड़की खोजने के लिए हाल भिजवा देती है कि हम अपने सौरभ बेटा का शादी करेंगे। अब पूरे 1 महीना तक इधर उधर लड़की खोजने के बाद अंत में बिहार के एक किसान परिवार की बेटी जिनका नाम संगीता होती है उनसे रिश्ता तय हो जाता है। अब रिश्ता तय होने के बाद सौरभ की शादी संगीता से काफ़ी धूमधाम से कर दिया जाता है। दोस्तों अब शादी के बाद सौरभ का पूरा परिवार काफ़ी अच्छे से रह रहा था, लेकिन दोस्तों सौरभ का छोटा भाई राहुल अब वह अपने ही गांव के लड़कों के साथ कुछ ज़्यादा ही इधर उधर घूमता फिरता रहता था। यहाँ तक तो घर वालों को ठीक ही लगा, लेकिन वह दिन ब दिन दोस्त यारों के संगत में लगकर धीरे धीरे शराब को भी छूने लगा था और अब वह जब भी शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमकर वापस अपने घर आता तो वह शराब पीकर घर आया करता था। अब घर आने के बाद सौरभ को अपने छोटे भाई राहुल का चाल चलन देखकर वह समझ जाता था कि राहुल ने नशा किया है। दोस्तों अब पहली बार सौरभ ने अपने छोटे भाई को डांटने लगता है कि तुम शराब पीकर क्यों आए हो और किनके साथ मिलकर पिए हो, उनका नाम मुझे बता दो। दरअसल दोस्तों राहुल का उम्र अभी बड़ी मुश्किल से 15 वर्ष का हो रहा होगा और इनका बड़े भाई सौरभ का उम्र 22 साल का। दोस्तों
बड़ा भाई नहीं चाहता था कि हमारा छोटा भाई नशे की लत में बर्बाद हो जाए और वह हमेशा अपने छोटे भाई के द्वारा गलत काम करने पर उन्हें डांटते धमकाते रहते थे कि तुम शराब मत पियो। लेकिन दोस्तों राहुल शराब की बोतल छोड़ने का नाम ही नहीं लेता था। एक बार सौरभ ने राहुल का पीछा करते करते उनके अड्डे तक पहुंच जाता है और राहुल के साथ साथ उनके सारे दोस्तों को भी रंगे हाथों शराब पीते देख लेते हैं, जिनमें से सौरभ उनका एक छोटा सा वीडियो का क्लिप चुपके से बना लेता है और वही वीडियो का क्लिप उन सभी लड़कों के माता पिता को भी दिखा देते हैं कि यह देखो अपने अपने बेटे का करतूत, इतनी कम उम्र में आप लोगों के बच्चे क्या कर रहे हैं। दोस्तों अब राहुल और उनके सारे दोस्त जब अपने अपने घर पहुंचते हैं तो घर में सभी के माता पिता पहले से ही गुस्से से आक्रोश में रहता है। अब घर जाने के बाद सभी के माता पिता अपने अपने बेटे का जमकर पिटाई करते हैं, साथ में सौरभ भी अपने छोटे भाई का पिटाई कर देते हैं। दोस्तों अब उसके अगले दिन फिर से राहुल अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए जंगल की ओर जाते हैं, लेकिन इस बार शराब की बोतल लेकर नहीं जाते हैं और इस बार यह सब मिलकर सौरभ को कुछ सबक सिखाने का प्लान बनाने लगते हैं, जिसमें राहुल के सभी दोस्तों ने राहुल को इतना ज़्यादा भड़का देते हैं कि राहुल अपने दोस्तों का बात मान लेते हैं कि तुम अपनी भाभी को परेशान करो, इसके बाद तुम्हारा भाई खुद ब खुद तुम्हें डांटने धमकाने छोड़ देंगे। दोस्तों अब राहुल घर पर अपनी भाभी को परेशान करने लगता है, लेकिन भाभी को अपने देवर की परेशानी से कोई दिक्कतें नहीं होती थी, क्योंकि वह जानती थी कि राहुल थोड़ा बदमाश है, वह इधर उधर बदमाशी करता है और वह उनके बदमाशी को इग्नोर कर देती थी। अब कुछ दिनों तक अपनी भाभी को परेशान करने के बाद जब भाभी को कोई असर नहीं होती तो वह उन्हें परेशान करना छोड़ देते हैं और फिर से अपने दोस्तों के साथ शराब पीने लगते हैं। दोस्तों अब इसी बात पर दोनों भाई के बीच रोज रोज झगड़ा होना शुरू हो जाता है, जिसमें राहुल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब 16 अक्टूबर 2025 की रात राहुल कुछ ज़्यादा ही नशा कर लिया था और वह उस रात करीब 10 बजे तक वापस अपने घर लौटता है, जिसमें सौरभ फिर से अपने भाई को 1-2 चाट मार देते हैं और कहते हैं कि इतनी रात कहाँ थे, किन के साथ थे। दोस्तों अब राहुल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वह इसी गुस्से पर राहुल ने अपने भाई को सबक सिखाने का फैसला ले लेते हैं और अब सौरभ के सोते ही राहुल रस्सी और लोहे का रट लेकर चुपके से अपने भैया के कमरे में घुस जाते हैं और उनका हाथ पैर बांध देते हैं। दोस्तों अब हाथ पैर बांधते ही भाभी की आंखें खुल जाती और वह चिल्लाने लगती है। तभी राहुल अपनी 6 महीने की गर्भवती भाभी को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं और अपने सौरभ भाई के सर पर लोहे की रड से ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं और वह तब तक वार करते जाते हैं जब तक कि सौरभ की मौत हो नहीं जाती है। दोस्तों अब भाभी अपने देवर के आगे हाथ जोड़ने लगती है कि आखिर हम लोगों ने क्या गलती की है जिस वजह से इतना ज़्यादा हम लोगों को मार रहे हो। लेकिन दोस्तों राहुल कुछ नहीं सुनता है और वह अपनी भाभी के ऊपर भी हमला कर देते हैं। पहले तो राहुल अपनी 6 महीने की गर्भवती भाभी को कई घंटे तक रेप करते हैं, फिर उनके पेट में लात मारना शुरू कर देते हैं, जिससे कि भाभी के पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ते हैं। उसके बाद गर्भवती भाभी की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज़ राहुल की मां को सुनाई देती है। अब वह कमरे से उठकर जैसे ही सौरभ के कमरे के पास आते हैं और वह अपने छोटे बेटे को अपनी बहू की गला दबाते देखकर वह अपने छोटे बेटे को ही मारने पीटने लगती है। तभी राहुल अपनी माँ से कहती है कि माँ, अगर आपको अपना जान प्यारा है तो चुपचाप देखते जाओ, वरना हम आपको भी लोहे की रड से मारकर हत्या कर देंगे। दोस्तों अब सभी को अपना जान प्यारा ही होता है। अब राहुल की माँ चुपचाप खड़े होकर देखती जाती है और राहुल अपनी माँ के सामने ही अपने सौरभ भाई और उनकी पत्नी की हत्या कर देते हैं। उसके बाद अब राहुल अपनी माँ के साथ मिलकर अपने ही घरों में 5 से 6 फीट का गड्ढा खोदकर लाश को उसी गड्ढे में डालकर ऊपर से सीमेंट और बालू से पूरी तरह से पैक कर देते हैं, जिससे कि किसी को कुछ पता ही ना चले। लेकिन दोस्तों अब
20 अक्टूबर 2025 दिवाली का समय रहता है, जिसमें संगीता के पिताजी अपने दामाद सौरभ के पास फ़ोन करते हैं। लेकिन दोस्तों सौरभ का फ़ोन अब उसकी माँ उठाती है और कहती है कि अभी आपका दामाद और बेटी दोनों मेला घूमने के लिए गए हुए हैं, शाम तक वापस आएंगे तो हम बातें करा देंगे। दोस्तों अब पिता अपने समधिन की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और वह पूरी दिन भर अपनी बेटी की कॉल का इंतजार करने लगते हैं। अब रात के 8 बजते हैं, समधिन फिर से फ़ोन करती है और कहती है कि आपका दामाद का एक्सीडेंट हो गया है और अब वह दोनों इस दुनिया में नहीं रहा। तभी दोस्तों संगीता के पिताजी कहते हैं कि हमारी बेटी और हमारे दामाद का बॉडी कहाँ पर है, हमें बॉडी दिखाओ। लेकिन समधिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती है और वह झूठ बोल देती है कि बॉडी मुझे भी पता नहीं है। दोस्तों अब संगीता के पिता को अपनी समधिन के ऊपर शक होने लगता है और अब वह अपने बिहार राज्य से सीधे गुजरात शहर आकर अपने शोभा वाडला इलाके के थाने में जाकर गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं, जिसमें पुलिस एक टीम की गठित करते हैं और सौरभ और उसकी पत्नी संगीता की खोजबीन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों काफ़ी दिनों तक खोजबीन करने के बावजूद भी कुछ जानकारी पुलिस वालों को नहीं मिलता है, तो पुलिस बार बार अब राहुल के घर रोजाना आकर उनके घर की तलाशी लेने लगते हैं। तभी एक नई सीमेंट से ढला हुआ जमीन दिखाई देता है। अब पुलिस की टीम उस ढलाई को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें पूरे 3 लाश को उसी गड्ढे से बाहर निकालते हैं। दोस्तों अब वह लाश इतना ज़्यादा दुर्गंध दे रही थी कि पुलिस को लाश छूने का मन ही नहीं कर रहा था। अब किसी तरह लाशों को गड्ढे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और राहुल और उसकी मां को पकड़कर थाने में ले जाते हैं, जहां पर इन दोनों को सख्ती से पूछताछ करने के बाद इन दोनों ने अपना अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ हम दोनों ने ही मिलकर हत्या की है, क्योंकि हमारा भाई रोज रोज हमें मारता पीटता था, क्योंकि हम शराब पीकर घर आया करते थे। दोस्तों अब पुलिस राहुल की बातें सुनकर सबसे पहले राहुल को जमकर 1-2 डंडे लगाते हैं, फिर उन्हें लॉकर में बंद करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि समाज में कोई और इनका जैसा घिनौना कदम उठाने की कोशिश ना करे। दोस्तों इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस सच्ची घटना को बताने का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, सतर्क करना और जागरूक करना है। धन्यवाद।